कुमारी शैलजा ने फिर ठोका सीएम कुर्सी पर दावा। कहा डिप्टी सीएम नहीं बनूंगी। कहा सीएम दावा कोई बीता हुआ कल नहीं जो लौट कर नहीं आ सकता। हरियाणा चुनाव के बीच एक बार फिर से सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने कांग्रेस सरकार बनाने पर सीएम कुर्सी पर दावा ठोका है। उन्होंने कहा कि ये कोई बीता हुआ कल नहीं है जो लौट कर नहीं आएगा। शैलजा ने डिप्टी सीएम बनने से भी साफ इनकार करा। नमस्कार, मेरा नाम है लता और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे कि कुमारी शैलजा ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। कुमारी शैलजा ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने की बात को भी सिरे से खारिज कर दिया है। शैलजा ने कहा कि मेरे खून में कांग्रेस है, भाजपा इसे लेकर भ्रम फैला रही है। वहीं इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हरियाणा दौरा अचानक कैंसिल हो गया। सोमवार को उन्हें अंबाला और करनाल में रैलियों को संबोधित करना था। खड़गे का हरियाणा चुनाव को लेकर ये पहला दौरा होना था। कांग्रेस के मुताबिक उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो यात्रा करने में असमर्थ हैं। डॉक्टर ने उन्हें फिलहाल आराम करने की सलाह दी है। आइए डालते हैं एक नजर कि कुमारी शैलजा ने अपनी मीडिया वार्ता में क्या कुछ कहा। जब कुमारी शैलजा से पूछा गया कि कांग्रेस के पास ये अच्छा मौका था, यहाँ हमेशा ही जाट वर्चस्व पॉलिटिक्स चलती है, कांग्रेस ऐसा करती भी है, वहीं पार्टी लगातार इसी समुदाय से सीएम बनाती है, ये एक अच्छा मौका था। सीएम फेस एक महिला दलित को सीएम बनाकर इससे देश में अच्छा संदेश भी जाता। इस सवाल के जवाब में कुमारी शैलजा ने कहा, सीएम फेस बनने का मौका अभी है। सीएम बनना कोई बीता वक्त नहीं है जो लौट कर नहीं आएगा। मैं कभी डिप्टी सीएम नहीं बनूंगी, ये बात साफ है। कांग्रेस पार्टी में ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। हाँ, हरियाणा में पहले भी डिप्टी सीएम रहे हैं। चंद्रमोहन बिश्नोई पहले डिप्टी सीएम रह चुके हैं। मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कहती हूँ कि सीएम फेस का फैसला हमेशा कांग्रेस में हाईकमान ही करता है। इसके बाद कुमारी शैलजा से सवाल किया गया कि 70 से 75 सीटों पर भूपेंद्र हुड्डा के उम्मीदवार हैं, लेकिन कुमारी शैलजा के हाथ में सिर्फ 7-8 सीटें ही आई। कुमारी शैलजा ने इसके जवाब में कहा कि इसमें हिस्सेदारी भी क्या करें, अंत में सभी पर कांग्रेस पार्टी का ही ठप्पा होता है। बस ये है कि हम अपनी अपनी सिफारिश कर सकते हैं, अंत में फैसला किस्मत का ही है, किसकी खुलती है किसकी बंद होती है। कुछ चीजें जरूर होती हैं पार्टी में और ये हर चुनाव में होती हैं। इसके बाद कुमारी शैलजा से सवाल किया गया कि हुड्डा ने कहा था कि शैलजा हमारी छोटी बहन है, जबकि आप उनकी रैली में नहीं जाती, वो आपकी रैली में आते। इस सवाल के जवाब में शैलजा कहती हैं कि ये वक्त है बहुत कुछ कहलवा देता है। मेरी पार्टी में अपनी जगह है, औरों की अपनी जगह। कुछ अंदरूनी बातें तो होती ही हैं। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसमें शैलजा का भी योगदान होगा, उससे ज्यादा कार्यकर्ताओं का योगदान होगा। कुछ बातें मीडिया में शेयर करना अच्छी बात नहीं होती, पार्टी डिसिप्लिन की भी बात होती है। जब कुमारी शैलजा से ये पूछा गया कि आप तो ढक्कन लगा रही हैं, छिपा रही हैं, कुछ बता नहीं रही हैं, इसके जवाब में शैलजा सीधे सीधे कहती हैं कि ढक्कन नहीं लगा रही हूँ, कुछ चीजें पार्टी के लिए छिपानी पड़ती हैं। सवालों के इस सिलसिले में कुमारी शैलजा से जब ये पूछा गया कि दिल दुखता होगा जब अपने समर्थकों की टिकट कटती है, आप चाहती थी कि उकलाना से आपके भाई को टिकट मिले, क्योंकि जिसके जितने विधायक होते हैं सीएम के लिए उसी की चलती है। इस पर कुमारी शैलजा ने कहा कि उकलाना से मैं खुद चुनाव लड़ना चाहती थी। लोकसभा चुनाव से पहले भी मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगी, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव आ गए, लड़ा और बहुत बड़े मार्जिन से मैं जीती भी। उसके बाद भी मेरी इच्छा थी कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं। नारनौंद उकलाना में मेरे समर्थकों को टिकट नहीं मिला, लेकिन अब जिन्हें मिला है उनकी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। नारनौंद में किस तरह की टिप्पणी की, साफ पता चलता है कि वो किस तरह के कैंडिडेट हैं। कुमारी शैलजा से आगे सवाल किया गया कि आपको हाईकमान ने क्यों विधानसभा चुनाव नहीं लड़वाया। इस पर कुमारी शैलजा ने कहा कि ये तो पार्टी का फैसला है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। सीएम पद की दावेदारी हर एक की हो सकती है, वहीं सीनियरिटी लेवल भी है। हो सकता है कि जो चीजें मैंने कही शायद ये उसी का खामियाजा ही है कि मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़वाया गया। जब कुमारी शैलजा से ये पूछा गया कि बीजेपी के नेता आपकी नाराजगी को लपक रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस को 30 दशक तक का समय देने वाली दलित नेता का अपमान हुआ है, मनोहर लाल खट्टर बीजेपी में आने का खुला ऑफर दे रहे हैं। इस पर कुमारी शैलजा कहती हैं कि भाजपा में जो नेता ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं उनसे ज्यादा लंबा राजनीतिक जीवन मेरा रहा है। मुझे नसीहत न दें, मैं अपना रास्ता और मेरी पार्टी मेरा रास्ता खुद तय करना जानते हैं। मैं जानती हूं कि बीजेपी के नेता किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। तो कुमारी शैलजा की सीएम पद पर दावेदारी को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज़।